मेरे सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आज मैं भक्त नरसिंह की कहानी सुनाती हूँ आपको। नरसिंह का भक्त था ना, उसकी कहानी सुनो। पृष्ठभूमि आर्यवर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नाम की एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ भी कहते हैं। भक्त पवर श्री नरसिंह मेहता का जन्म लगभग 1400 ईस्वी में हुआ होगा जूनागढ़ में। एक प्रतिष्ठित नगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णदास मोदरदास तथा माता का नाम लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था वंशीधर या वंशीधर लगा लो। अभी वंशीधर की उम्र 11 वर्ष और नरसिम्हा की वर्ष 9 वर्ष लगभग थी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद नरसिंहाराम का पालन पोषण बड़े भाई तथा दादी ने किया। दादी का नाम था जय कुंवारी। नरसिंहराम बचपन से गूंगे थे। प्राय 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ नहीं खुला। इसी कारण उन्हें गूंगा कहते थे। गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुंवरवीर को बड़ा क्लेश होता था। वह बार बार उसे इस चिंता में रहती थी कि मेरे पोते की जबान कैसे खुले, परंतु मूक को वाचाल कौन बनावे, पंगु को ग्रीवर लांघने की शक्ति कौन दे। जय कुंवरवीर को पूरा विश्वास था कि एक दिन वह जरूर बोलेगा। ऐसी शक्ति केवल एक परमपिता परमेश्वर ही है। उनकी दया होने पर मेरे पोते भी तत्काल बोलने लग जाएगा। और साथ ही वह यह भी उसे विश्वास था कि दया में जगन्नाथ की कृपया साधारण मनुष्य को उसके प्रिय भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हुआ करती है। अतः उसमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। जब और वहाँ से कोई साधु महात्मा मिलते तो वह उनके दर्शन करती और श्रद्धापूर्वक सेवा भी करती थी। कहते हैं श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलवती होती ही है। आखिर जय कुंवर की श्रद्धा भी पूरी होने का सुअवसर आया। फागुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुख साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद वसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रहा था। नगर के नर नारी प्राय नित्य की रोज ही सायंकाल को हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में इकट्ठा होकर मनोहर भजन तथा रास गीत गाया करती थी। नित्य की तरह उस दिन भी खासी भीड़ थी। जय कुंवर भी नाती को साथ लेकर हटकेश्वर महादेव दर्शन को गई। दर्शन करके लौटते समय उसकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में बैठे हुए थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उनका चेहरा अपूर्ण ज्योति जगमगा रहा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई परम सिद्ध योगी हो। उनकी दिव्य तपोबल प्रतिभा से आकृष्ट होकर जय कुंवरी भी अपने साथी की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए चली गई। उसने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की कि महात्मा, यह बालक मेरा पोता है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। यह 8 वर्ष का है, यह होने वाला है, पर कुछ बोल नहीं सकता। इसका नाम नरसिंहार राम है, परंतु सब लोग इसे गूंगा कहकर पुकारते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। महाराज, ऐसी कृपया कीजिए कि इस बालक की जबान खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है। संत हृदय नवनीत सामना, कहा गोविंद परि कहे न जाना। निज परिताप द्रव नवनीता, पर दुख द्रोही संत सुगुनी पीता। महात्माओं का हृदय मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है और सत्य पुरुष दूसरों के ताप से भी द्रवीभूत हो जाते हैं।
फिर ये महात्मा तो देवी शक्ति से संपन्न थे, मानो उस वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर द्वारा महात्मा को वहाँ भेजा हो। उन्हीं बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार ध्यानपूर्वक देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त है। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर मार्जन किया और उस बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य हैरान हो गए और महात्मा जी की जय जयकार करने लगे। गूंगा पोता के मुख से भगवान का नामोच्चारण सुनकर बूढ़ी जय कुंवारी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कोई नहीं जान सकता। उसने महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज आप ही की कृपा से मेरा पोता अब बोलने लगा है। मेरा बड़ा पुत्र राज्य में थानेदार के पद पर है। आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपके चरण जैसे मेरे घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते, वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। महात्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, माता मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है सब केवल प्रभु की कृपा से ही होता है। उन महामहिम परमात्मा की माया घटन पटीय सी कहलाती है। अतः मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञ प्रकट करो और उनका नाम स्मरण करो, भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर पर नहीं जाता। तुम घर पर जाकर प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छा अनुसार यह कह जाता हूँ कि थोड़े ही दिनों में एक कुलवती रूप कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवर को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस न हुआ। पौत्र के साथ प्रसन्नवद अपने घर चली आई और उसने बड़े पोते वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कहकर सुनाया। वंशीधर ने महात्मा जी के दर्शन करने की लालसा में सिपाहियों द्वारा बड़ी खोज कराई, परंतु कहीं उनका पता न लगा। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता को इष्ट मंत्र तथा बोल आवाज़ देने वाले सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। और दूसरी कहानी कल सुनाऊंगी। दूसरी कहानी का नाम है कुटुंब विस्तार।